गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप निर्देशांक बना लीजिए, रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली वाली 4 - 1 ये चतुर्थांश में पड़ेगी, 4 - 1, और दूसरी तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगी, तो -2 -3। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। इसको हमने मिला दिया, ये PQ रेखा हो गई। ठीक है, PQ रेखा खंड ये हो गई। अब कह रहा है कि इस रेखा खंड को समान 3 भागों में, मान लीजिए कि 2 बिंदु, एक R है और एक S है, जो PQ को 3 समान भागों में विभाजित करती है। तो अगर ये मान लीजिए कि समान भागों में विभाजित करती है, तो इसका मान लीजिए कि लंबाई m है, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? m होगी। इसकी भी लंबाई कितनी होगी? m होगी। ठीक है, अब ये मान लीजिए PQ को R किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, फिर समझते हैं। P का मान लीजिए, माना P का निर्देशांक 4, -1, Q का निर्देशांक -2, -3। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि माना R, अब PR और RQ का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, तो PR समंधे RQ। ठीक है, ये कैसे ज्ञात हो जाएगा? तो हम लोग ये देखते हैं PQ। ठीक है, इसका हमको ज्ञात करनी है, तो PR = M है। RQ निकालते हैं, RQ को लिख सकते हैं RS + SQ, और ये क्या हो जाएगा? M + M यानी 2M। ठीक है, तो अब इसमें कितना हमारा अनुपात हो जाएगा? M समंधे 2M। ठीक है, अगर ये दोनों M है, अगर हम अनुपात ज्ञात करें, यानी PR समंधे RQ, चूंकि ये अनुपात है इसलिए M/2M, M से M कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1 समंधे 2, यानी R जो है PQ को 1 समंधे 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो माना R का निर्देशांक, फार्मूला हमारे पास अंतःविभाजन करता है, चूंकि R PQ को अंतःविभाजित करता है। इसको लिख भी सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए, चूंकि बिंदु R PQ को अंतः विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए R का निर्देशांक
अंतः विभाजन सूत्र मालूम है, उसको हम लिख लेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक, अब ये रख देते हैं मान। अब इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। मान रख के हल कर दीजिए। m 1 है, n 2 है, तो 1 इंटू x2 माइनस 2 प्लस n 2 है, x1 4 है बाई 1 प्लस 2, ये हो गया। अब इसको 1 इंटू y2 माइनस 3 है प्लस n 2 है, y1 माइनस 1 है बाई 1 प्लस रख दिया हमने। इसको आप हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 बटे में 3, ये हो जाएगा -3, 2 इंटू -1 है तो ये -2 बाई 3, ये हो गया। इसको हल कर लीजिए तो 6/6/3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/3। इसको हल कर दिए, 3 दूना के 6, तो ये 2 -5/3, यानी r का निर्देशांक आ गया। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लीजिए। अब s के लिए इसको कॉपी करिए। अब हम लोग देखेंगे कि एस पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए चूंकि दिया हुआ है तो माना पी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 भागों में तोड़ रहा है, पी आर और एस आर, तो इसको लिख सकते हैं पी आर प्लस एस आर। ठीक है, और ये हमारा है m प्लस m, क्या हो जाएगा 2m, और s क्यूब क्या हो गया m हो जाएगा। ठीक है, अब हमको PS संबंधे s क्यूब निकालनी है। ठीक है, तो PS संबंधे s क्यूब, PS की वैल्यू कितनी आई है 2m, और s क्यूब की वैल्यू कितनी है m। ठीक है, तो PS बाई s क्यूब कर दें तो 2m बाई m, ये कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2/1, यानी PS संबंधे s क्यूब इजकल टू 2 संबंधे 1। ठीक है, अब हमारा ये अनुपात मालूम हो गया कि s p q को 2 संबंधे 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो अब लिखेंगे चूंकि बिंदु s PQ को 2 संबंधे 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, इसलिए S का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र आपका हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई, x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, तो 2 इंटू x2 माइनस 2 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 का मान 4 बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब ये कामा रख दीजिए, 2 इंटू y2 माइनस 3 है प्लस n 1 है, y1 माइनस 1 है बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो -4 + 4 बाई 3,
कामा -6 -1/3, इसको हल करेंगे तो 0/3 कामा -7/3, ये हल हो जाएगा 0 कामा -7/3। तो अतः S का निर्देशांक कितना आ जाएगा 0 कामा -7/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अंतः विभाजन यानी सूत्र के प्रयोग से R और S का निर्देशांक ज्ञात किया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, यहां से अलग है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8वां। ठीक है, चूंकि 9वां क्वेश्चन आपके दूसरे की तरह है, इसलिए आप लोग 9वां कर लेंगे और कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो उसे कमेंट में लिख के देंगे, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है यदि A और B क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, तो दिया है, उसको लिख लीजिए। A का निर्देशांक -2, B का निर्देशांक 2, -4। ठीक है, चूंकि P इसको विभाजित कर रहा है तो मान लीजिए, या पहले बाद में कर लीजिए, माना P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, चित्र में देख लेते हैं। तो पहला बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, -2, और दूसरा चौथे चतुर्थांश में। तो ये मान लीजिए A है और ये मान लेते हैं B है। अब AB को मिलाने वाली रेखाखंड को AP P बिंदु विभाजित करता है। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कि इसका निर्देशांक x, y है और यह P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमको दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है कि AP = 3/7 AB, यानी AP ये दिया हुआ क्या है कि AP = 3/7 AB, यानी हमको दिया है AP संबंधे AB बराबर 3/7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB/AP बराबर 7/3। ठीक है, तिरिया गुणा करके पलट लीजिए और पलटने के बाद AB/AP बना लेते हैं। तो AB/AP = 7/3 आ गया। ठीक है, अब हम AB रेखाखंड को 2 भागों में विभाजित कर दें, क्योंकि P इसको AB को AP और प्लस PB के रूप में विभाजित कर रहा है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB बटे AP 7/3। अब इसको हल करते हैं तो AP/AP प्लस PB/AP = 7/3। ये कटकर 1 हो गया, तो 1 प्लस PB/AP = 7/3। अब इसको इधर हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा PB/AP = 7/3 - 1, तो ये हो जाएगा 7 - 3/3 यानी 4/3।
यानी PB बटे AP आ गया। अब इसको पुनः पलट दीजिए तो ये हो जाएगा AP बटे PB इजकल टू 3/4, यानी P बिंदु AP को, अतः बिंदु P AB को तीन संबंधे 4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अब हम लोग बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर अंतः विभाजन सूत्र से। ठीक है, अतः इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इसमें हमारा m और n ये हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। ठीक है, और ये हमारा x1 या यहाँ मान लीजिए x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, और माना है x और y। ठीक, तो ये x और y हो गया P का निर्देशांक। अब इसमें मान रख दीजिए तो m का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे x2 2 प्लस n हमारा 4 है, x1 कितना है -2 बाई 3 प्लस 4, 3 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -4 प्लस n का वैल्यू 4 है इंटू y1 -2 है, m प्लस n, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4 रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 3 6 -8 बाई 7 और ये हो जाएगा -12 -8 बाई 7। इसको हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका -2/7 और -20/7, ये हो गया। अब इसको और हल किया जा सकता है, तो अब ये हल नहीं होगा तो इतने रख दीजिए। अतः बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर, ये हो गया आपका -2/7 -20/7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए।